80 वर्षीय धनी व्यक्ति एक सुंदर महिला के साथ डेट कर रहा है और उनकी हर एक गतिविधि को एक आदमी देख रहा है। इस व्यक्ति ने निशाना लगाकर महिला के खूबसूरत शरीर की प्रशंसा की, लेकिन जल्द ही उसने अपनी नजरें हटा ली क्योंकि धनी व्यक्ति ही उसका असली लक्ष्य था। जैसे ही दोनों मुख्य जगह में प्रवेश करने वाले थे, उस आदमी ने गन की बोल्ट खींचा और अमीर आदमी पर निशाना साधा। पर जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, खूबसूरत महिला अचानक से दृश्य में आ गई और गोली महिला को लग गई। उसने गलत व्यक्ति को मार दिया। अमीर आदमी डर के मारे सहम गया। आदमी ने जल्दी से गन की बोल्ट फिर से खींची और दोबारा निशाना साधने की कोशिश की, पर तभी अमीर आदमी के बॉडीगार्ड ने पर्दे खींच दिए। मौके को साफ कर दिया और तुरंत हेलमेट पहनकर नीचे चला गया। सौभाग्य से उसने तेजी से प्रतिक्रिया की और पुलिस के आने से पहले ही इमारत छोड़ दी। हालांकि उसने उतावली में भागा नहीं, बल्कि घटनास्थल के चारों ओर चक्कर लगाया और अपराध में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को अलग अलग कोनों में फेंक दिया। फिर एक पुल के बाद वह मोटरसाइकिल भी फेंक देता है और हेलमेट को समुद्र में फेंक देता है ताकि संभावित सुरागों को पूरी तरह से नष्ट कर सके। अंत में बेफिक्र करने के लिए वह एक दुकान के बाथरूम में जाता है। अपने सारे कपड़े उतारकर शरीर को पानी से धोता है ताकि बारूद की गंध हटा सके। शरीर को सूखा साफ करने के बाद वह फिर से बदलता है। एक पूरी प्रक्रिया के बाद वह व्यक्ति जैसे बिल्कुल बदल गया हो। सड़क पर चलने पर कोई उस पर शक नहीं करेगा। आगे उसे जो करना है वह इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाना है। वह हवाई अड्डे पर पहुंचा, अन्य देश जाने की तैयारी में, और अंदर जाने से पहले उसने बंदूक से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए। उसे दिखाई दिया कि 2 पुलिस अधिकारी संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। शायद इस घटना ने पूरे शहर को बंद कर दिया था। हालांकि उसने किया था और स्वेच्छा से उससे संपर्क तोड़ लिया। जब वह विमान में चढ़ा, उसने देखा कि एक धूप का चश्मा पहने व्यक्ति उसे लगातार देख रहा था। 10 साल के हत्यारे के अनुभव के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यक्ति न केवल उसका सहयोगी है, बल्कि उसका लक्ष्य भी हो सकता है। पूरी तरह से पीछा छुड़ाने के लिए वह चुपचाप विमान से उतर गया। उसने एक होटल में ठहरने का इंतजाम किया और अगले दिन फिर से निकलने की योजना बनाई। होटल में आराम करते समय वह बहुत ही सतर्क था। उसने एक कप और एक ट्रे उठाई। पहले कप को दरवाजे के हैंडल पर रखा और फिर ट्रे को जमीन पर। अगर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता तो कप ट्रे पर गिर जाता और जोर से आवाज होती, जिससे उसे जल्दी से पता चल जाता और हमला होने से बच सकता था। खाने की छुरी उठा ली और उसे रखा। कातिल ने कमरे के चारों ओर कोई नहीं होने की पुष्टि के बाद ही धीरे धीरे बाहर निकल गया। वह एक छोटा गाना गुनगुनाते हुए आराम से हवाई जहाज पर बैठ गया और जल्द ही वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। आखिरकार हत्यारा अपनी पिकअप तक पहुंचा और घर लौटने की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते भर उसने रास्ते बदलते रहे। खेत, जंगल, खदान, चट्टानों से होते हुए राजमार्ग पर चला। शहर के अधिकांश हिस्से को पार करके उपनगर पहुंचा, एक गुप्त आवास स्थान पर। जब वह फिंगरप्रिंट स्कैन करके प्रवेश करने वाला था, तब जमीन पर बड़े पैरों के निशानों ने उसका ध्यान खींच लिया। उसे संदेह हुआ कि यहाँ बाहरी व्यक्ति ने घुसपैठ की होगी, इसलिए वह फौरन वापस अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी पिस्तौल निकाल ली। जल्दी से गोली को बंदूक में डालकर गाड़ी चलाते हुए फुर्ती से रेलिंग पार कर गया। हत्यारा एक पल भी देर नहीं करना चाहता था। वह सबसे तेज गति से घर की ओर दौड़ा। यहाँ उसने फिर से पैरों के निशान देखे। वह और अधिक आश्वस्त हो गया कि कोई उसके घर में घुस आया है। हत्यारे ने बंदूक उठाई और घर के हर कोने की ध्यान से तलाशी ली, लेकिन उसने अपने घर के हर कमरे की तलाशी ली, फिर भी कोई आदमी नजर नहीं आया। हालांकि बिखरा हुआ फर्नीचर और हर जगह दिख रहे खून के धब्बे इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ जरूर कुछ हुआ था। ये देखकर हत्यारा तुरंत घबरा गया। उसने मोबाइल उठाया और एक फोन किया। तब उसे पता चला कि उसका प्रेमी इस समय अस्पताल में है। वह अपनी आंखों के सामने जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हालांकि पत्नी के भाई ने उसे बताया कि उसकी बहन ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों का हुलिया बताया था कि वे एक पुरुष और एक महिला थे जो अपराध करके गए और अंत में वे एक हरे रंग की गाड़ी से, जिसकी छत पर लाइट थी, निकल गए। आने वाले दिनों में हत्यारा रोजाना गली में घूमता रहा। आने जाने वाली टैक्सियों को ध्यान से देखता रहा, लेकिन उसे अपनी मनचाही रंग की टैक्सी नहीं मिली। हत्यारे की रात दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उसने हरे रंग की गाड़ी को पकड़ लिया। रात में हत्यारा हरी गाड़ी की पार्किंग में पहुंचा। उसने सुरक्षा गार्ड से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया और जैसे ही दरवाजा खुला, हत्यारे ने गार्ड पर बंदूक तान दी। उसके बाद उसने कंप्यूटर पर कुछ खोजबीन की और पाया कि एक आदेश उसके घर के लिए था। जानकारी के अनुसार एक युवा चालक जिसका नाम लियो था ने यह काम लिया था। हत्यारे ने जानबूझकर कमरे को बहुत अस्त व्यस्त कर दिया। कुछ नोट जमीन पर बिखेर दिए ताकि घर में चोरी का आभास हो। अगले दिन सुबह सुबह हत्यारा कार को सड़क के किनारे पार्क करके चालक के ड्यूटी पर आने का इंतजार करने लगा। एक छोटे घुंघराले आदमी ने उसका ध्यान आकर्षित किया और सच में वह आदमी लियो ही था। हत्यारे ने एक यात्री बनने का बहाना किया और लियो की टैक्सी लेना चाहा। कार ज्यादा दूर नहीं चली थी कि लियाओ को पीछे से बंदूक ताने यात्री ने पूरे दिन परेशान किया और उसने अपनी जिंदगी की सारी गलतियां याद की, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने इस आदमी को कैसे नाराज किया। इसलिए उसने अपना बटुआ हत्यारे को दे दिया। हत्यारे ने बटुआ लिया और उसे याद दिलाया कि 3 दिन पहले लियाओ ने एक बड़ा काम किया था। तब लियाओ को याद आया कि ठीक 3 दिन पहले उसने हवाई अड्डे से एक अजीब आदमी और एक महिला को लिफ्ट दी थी। उनमें से वह महिला कई साल पहले की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका काम केवल उन्हें उपनगर के एक निजी घर तक पहुंचाने का था। अजीब आदमी ने उसे वहीं इंतजार करने के लिए कहा। 1 घंटे बाद वे दोनों बाहर आए। आदमी की टांगें खून से लथपथ थी। फिर हत्या करने वाले ने शाओली को एक बंद पड़े कारखाने में गाड़ी पार्क करने का निर्देश दिया। लियो ने हत्यारे से विनती की कि वह उसे जाने दे। वह बिना टैक्सी के ही खुद वापस चला जाएगा, लेकिन हत्यारे के पास खुद का एक हत्या का नियम था। दूसरों के प्रति दया दिखाना अपने खिलाफ जाना होता है। उसने सीधा गोली मार दी। फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसा दिखाते हुए रेडियो लेकर चला गया। फिर तुरंत हत्यारे ने अपनी पहचान बदल ली। उसने फैसला किया खुद जाकर अपनी यात्रा पूरी करने का। उसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी ओर चला गया। ऐसे गोदाम उसके पास नई अन्ना नगरी में 6000 कमरे हैं। प्रत्येक कमरा एक हथियार भंडार है। हत्यारा उपयुक्त साधन चुनता है, फिर दूसरी ओर जाकर एक बॉक्स निकालता है। यहाँ विभिन्न रंगों की घनी घनी कार प्लेट्स हैं। वह एक नकली कार प्लेट निकालता है और उसे कार पर लगा देता है। ये सब करने के बाद वह बाहर के खाने के डिलीवरी मैन से एक कूड़ादान, एक नेल गन और एक बर्तन मजबूत सल्फ्यूरिक एसिड मंगवाता है। आगे का काम सफाई कर्मचारी के रूप में छद्मवेश करना है, हाथ में कचरा उठाने के बहाने पीछे चलना। कंपनी के कार्यालय क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसने चुपचाप स्वचालित दरवाजे बंद होने का समय नोट कर लिया।
उनको अपनी पहचान ना पता चलने देने के लिए उसने पानी पीने का नाटक किया। जब डिलीवरी वाला बाहर आया तो उसने कोई शक नहीं जताया। जब वह पूरी तरह से लिफ्ट में चला गया, आदमी ने जल्दी से अंतिम क्षण में पैर से स्वचालित दरवाजा रोक दिया। उस समय महिला सहायक को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और वह धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। वह औजार लेकर ऐसे ही शान से अंदर चला गया। उस स्त्री को सीधा झटका लगा। वह जानती थी कि यह व्यक्ति कितना खतरनाक है, इसलिए उसे अपने बॉस के ऑफिस ले आई। बॉस ने देखा और तुरंत स्थिति समझ गया, लेकिन वह जरा भी नहीं घबराया। उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पुलिस का पता चलने का डर नहीं है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने सहायक से कहा कि उसे बांध दे और फिर औरत से कहा कि उसे टॉयलेट में बांध दे। दृढ़ संकल्प कर लो प्रिय, मैं तुम्हें वादा यह आदमी इस समस्या को हल करने के लिए काफी आत्मविश्वासी लगता है। पुरुष ने सीधे पूछा कि ग्राहक कौन है। पुरुष ने उसे पूरा करने का मौका दिए बिना सीधे कील बंदूक उसकी छाती पर मार दी। उसे तुरंत लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है, मगर वह नहीं करेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट ही टिक सका। बाथरूम में महिला सहायक इस दृश्य से इतनी डर गई कि सांस तक नहीं ले पा रही थी। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। आदमी ने उसके लिए 911 दबा दिया और उसे खुद पुलिस को बुलाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वह बोल ही नहीं पा रहा था और अचानक गिर पड़ा। इसे देखकर वह जल्दी से एक अखबार ले आया और नीचे रख दिया ताकि खून जमीन पर न गिरे। कौन जानता था कि सिगरेट पीने वाला अधिकारी 2 मिनट भी नहीं टिक पाया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। महिला सहायक अच्छी तरह जानती थी कि वह मौत का कारण मनगढ़ंत तरीके से बना सकता है। माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, बस उम्मीद है कि वह उसे बिना किसी कारण गायब नहीं करेगा, ताकि मरने के बाद उसके बच्चे को भारी बीमा मुआवजा मिल सके। लेकिन एक हत्यारे के रूप में सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सहानुभूति कमजोरी बन जाती है और यह घातक है। इसके बाद उसने अपने बॉस की लाश को पैक करके कूड़ेदान में डाल दिया और फिर महिला सहायक के साथ लिफ्ट में चला गया। क्या आपने शरीर को हटाने में मदद की? इस मजाक के लिए महिला भी मजबूरी में सहमत हो गई और फिर आदमी गाड़ी चलाकर महिला के घर पहुंचा, महिला सहायक की मदद से। पहले उसने महिला सहायक के माध्यम से लेकर बाहर चले गए, केवल प्रमुख को छोड़कर। उसने यह देखा और चुपचाप उनका पीछा किया। जब उसने देखा कि वह व्यक्ति बार में मस्ती करने जा रहा है तो उसने राहत की सांस ली। इसका मतलब था कि वे जल्दी वापस नहीं लौटेंगे। इसके बाद वह चैन से वापस जाकर हथियारे से बदला ले सकता था। उसने पहले नींद की दवा मिला मांस का टुकड़ा बेची को फेंक दिया और जैसे ही वह उसे खा लेगा तो बस कुछ देर इंतजार करना था। 10 मिनट बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। आदमी जान गया कि मौका आ गया है। फिर वह चुपचाप अंदर चला गया।